पियेंगे हम लोग। दो बेटे हैं, दोनों को जॉन्डिस हुआ है 2 साल के अंदर अंदर। पानी ये पानी पीने की वजह से। बैक गली है मेरी, उस गली में कभी झाड़ू नहीं लगती, आए दिन सीवर बहता रहता है। सीवर ठीक नहीं किए इन्होंने। सबके मकानों की ऐसी तैसी कर दी क्योंकि सीवर नीचे है, कोई ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कुछ काम नहीं करा इन्होंने। यहाँ पे सब बदलाव चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए जी। यहाँ पर मैंने खुद 24,600 कुछ रुपए का बिल भरा है पानी का बिल आ रखा है मेरा 52,000 का। और करेंगे माफ नहीं करेंगे ये। अभी भी दारू बिक रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है आयुष्मान, उसको तो ये लागू नहीं कर रहे हैं, तो ये दे कहाँ से देंगे। कार्ड का हांडी जो है ना बार बार नहीं चढ़ता है। जनकपुरी विधानसभा में मैं पहुंचा हूं और यहाँ मैंने ये जो रैली कर रहे हैं बीजेपी वाले, आशीष सूद जी की वाइफ हमारे साथ हैं और इनकी तैयारियों को जानेंगे कि क्या तैयारी है जनकपुरी विधानसभा में और यहाँ के जो मौजूदा विधायक रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, उनके कार्यकाल कैसे रहे वो हम लोगों से पूछेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है, आपके सामने दिख रहे हैं, जनता का जोश साथ में है और सबको इस बार बदलाव चाहिए क्योंकि पिछले साल 10 साल जो राजेश ऋषि जी रहे थे, यहाँ की गलियों की हालत, सड़कों की हालत वो बता रही है आपको, यहाँ की जनता खुद बताएगी। तो सबको बदलाव चाहिए और जो अभी कैंडिडेट हैं उनके लिए दोनों पार्टी वाले ही आपस में वो कह रहे लेंटर माफिया, वो कह रहे इन्होंने काम नहीं किया। तो जिस पार्टी में ही फूट डली हुई है वो क्या काम कर रही थी वो तो जनता ही बताएगी। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि आम आदमी पार्टी को चुनौती देना ये भी एक चुनौती है भाजपा के लिए, तो आपकी पेटी में ऐसा क्या है कि आप आम आदमी पार्टी को चुनौती दे सके, उनके कैंडिडेट को चुनौती दे सके? क्योंकि दिल्ली वाले बड़े चालाक होते हैं, लोकसभा में दे देते हैं भले भाजपा को, लेकिन उन्हें फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, फ्री शिक्षा, फ्री बस चाहिए। उन्होंने 10 साल ये फ्री लेके देख लिया और उन्होंने झूठे वादे भी देख लिए। उन्होंने ये भी देख लिया कि जो शराब माफिया था, जो जनता में फ्री शराब बांटी गई कोविड के टाइम में, उसके बाद और वो फिर उनके मुख्यमंत्री जी उस टाइम जेल में गए हैं। तो जिन लोगों के आप उनसे पूछे जिनके घरों के चिराग बर्बाद हुए हैं, जिनके घरों में शराब पी पी कर औरतें विधवा हो गई हैं, उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, आप उनसे पूछिए। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि बीजेपी के लिए चुनौती है, ये जनता को चुनौती है, जनता को डिसाइड करना है। रास्ता क्लियर है भाजपा के लिए? मतलब बिल्कुल क्लियर है क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि चुनौती जनता ने, अब बीजेपी उनको देगी। चुनौती उन्होंने थी, बीजेपी तो कितने कार्यकाल से, पुराने कार्यकाल से थी। लोगों ने उनको इसलिए चुना था क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उन्हें था कि इतना भ्रष्टाचार है तो एक शायद ऐसी सरकार आ जाए। लोगों ने इस विश्वास पर उन्हें वोट किया था, पर 10 साल देख लिया, काम नहीं हुआ। और लोगों ने ये भी देखा है कि सेंटर में मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, इंडिया का स्टेटस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कहाँ लोग हिकारत की नज़र से देखते थे और अब कहाँ इंडिया का अपना एक आइडेंटिटी हो गई है पूरे वर्ल्ड में। और जो यहाँ पर इतनी गंदगी हो गई है पिछले 5 सालों में, हर सड़क पर, हर गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सीवर, जहाँ पानी नल में आना चाहिए वो पानी गंदा सीवर में बह रहा है, नलों में पानी ही नहीं आ रहा है। तो ये हमारे लिए, हम ये उनको यही कह रहे हैं कि हम इस बार भरोसा दिला रहे हैं कि नल से पानी साफ आएगा। बिल्कुल साफ पानी आएगा। केजरीवाल जी भरोसा दिला रहे हैं। उन्होंने 10 साल, उन्होंने हर बार कहा जमुना साफ कर दूंगा जी, 5 साल दे दो, फिर कहा जी और 5 साल दे दो। अगर अब भी जनता ये समझती है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना हमें जनता का सहयोग मिल रहा है, सबको लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें फ्री नहीं, हमें साफ चीज चाहिए। ये सब आम जनता है आप लोगों के साथ में? हमारे साथ दोनों तरह यहाँ की धरातल की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या, कोई बताएगा मुझे? सीवर की समस्या है, जो पानी आ रहा है पीने का, बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, उसको पिया नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी आ रहा है, इतनी स्मेल है। वो पानी पी पी के लोगों को इतना टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, ऐसी बीमारियां हो गई हैं। और इन्होंने ये जो सीवर नालियां जो बनवाई हैं, इसका कोई निकासी का रास्ता ही नहीं है। और ये नालियां जो बनवाई हैं, उस नालियों में जो भरा हुआ पानी है वो बैक पानी अंदर जा रहा है, वो घर के अंदर जा रहा है। निकासी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, और जो वो 2100 रुपए देने का वादा किया उन्होंने महिलाओं के लिए। नहीं, बिना अकाउंट के आप कैसे 2100 रुपए दे रहे हैं? जो इन्होंने 1000 रुपए देने का वादा किया था, क्या उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद वो वादा पूरा किया? पंजाब में भी उन्होंने यही बोला। हम महीने में हजारों रुपए का पानी खरीद के पी रहे हैं। पानी का बिल का प्रॉब्लम है। हेलमेट तो उतार लेते, हेलमेट जा रहे थे। यहाँ पानी का बिल का प्रॉब्लम है। यहाँ जिसको आना चाहिए उसको नहीं आता है, जो जिसको नहीं आना चाहिए उसको बिल आता है। तो समर्थन इन्हीं को है, भाजपा वालों को? हम तो दिल से करते हैं, पहले से ही। पहले से करते हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए इस बार? हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल भैया टट्टी वाला पानी पियेंगे हम लोग, भटपा चाहिए, भटपा चाहिए, नहीं चाहिए, बड़ा परेशानी है भैया।
बहुत परेशान, पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत बीमारी है। कुछ नहीं, बताओ कुछ नहीं। पीने के पानी की समस्या है। हाँ जी, यहाँ पर पानी जब बीजेपी जीती थी स्टार्टिंग में, जब मुखी जी थे यहाँ के, यहाँ से विधायक जीते थे और बीजेपी यहाँ से जीते थी, उसी टाइम पानी आया था। गिनती से पहले यहाँ पर पानी आया, तो क्या केजरीवाल ने दिए? आप रुक जाइए 1 मिनट, मैं सबसे बात करूंगा थोड़ी थोड़ी। दो बेटे हैं, दोनों को जॉन्डिस हुआ है 2 साल के अंदर अंदर। पानी ये पानी पीने की वजह से, और 2 जवान बच्चे हैं, 29 ये। तो इसीलिए अब ये झंडा उठा लिया आपने, हैं? हाँ जी, हाँ जी। पहले से भाजपा को चुनते थे या? पहले से थे, और उनका काम भी बहुत, और यहाँ पे जो गटर और पानी की जो वो है ना, वो भी बीजेपी लाई थी 10 साल पहले जी। तो हमने तो उनका काम ही ये पार्षद की गली में है, बैक गली है मेरी, उस गली में कभी झाड़ू नहीं लगती, आए दिन सीवर बहता रहता है। जब हम समस्या के लिए उनके पास जाते हैं तो कह देते हैं हमारे अंडर में नहीं है। 10 साल से भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है, तो किसके अंडर में है फिर? खुद मतलब अगर बैक गली में होते हुए भी उस गली की सफाई नहीं हो रही, हम लोग देख रहे हैं पानी की समस्या, जब गली में रह के कोई कुछ नहीं कर रहा तो कैसे कर देगा आप बताइए? निगम पार्षद गली, जब वो गली अपनी गली साफ नहीं कर पा रहा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी कॉलोनी को साफ करेगा, या विधायक बनने के बाद हमारे यहाँ का देश उजागर कैसे करेगा बताइए? और सीवर ठीक नहीं किए इन्होंने, ऊपर से केवल इन्होंने नाली बनाया जो कि नाली की जरूरत नहीं थी, और 2.5 से 3 फुट यहाँ की भरत किए हैं, और सीवर ठीक नहीं किए, वैसे ही ऊपर से कर दिए। तो ये जो पानी जा रहा है, और ये तो पानी ऊपर बह रहा है, और पानी जो है सप्लाई का जो पानी आ रहा है उसमें सीवर का पानी आ रहा है। रोड इन्होंने बना दिए, सीवर नहीं किए, कुछ भी एक भी सीवर ठीक नहीं किए। नाली वैसे इस गली में जो हम खड़े हैं इसमें है सीवर वगैरह कुछ या? सीवर है 2.5 फुट, 3 फुट। सबके मकानों की ऐसी तैसी कर दी क्योंकि सीवर नीचे है, सीवर में आगे पानी जा नहीं रहा, बंद है। इन्होंने सारा निकाल के गली ऊंची कर दी ताकि गली में पानी ना भरे, और नालियों की ड्रेनिंग आज तक नहीं करी है। मच्छर पैदा हो रहे हैं, सब पैदा हो रहे हैं, कोई ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पर। पीछे की गलियों का तो और भी नाश कर रखा है इन्होंने, कुछ नहीं कर रहे हैं। पीछे की गलियां भी इन्होंने 5-5 फुट ऊपर उठा दिए, लोगों के मकानों की, करोड़ों की मकान की मिट्टी कर दी है लोगों की मकानों की, ऐसी तैसी करके इन्होंने पानी बंद कर दिया है। पानी कहाँ जाएगा आप बताओ? काम वाम कुछ नहीं किया, जो कुछ काम नहीं करा इन्होंने सिर्फ रोड बना दिया ऊंचा करके, लोगों की मकानों की ऐसी तैसी फेर दी। नालियों में कोई ड्रेनिंग सिस्टम ही नहीं है, अभी तक गंदा पानी आ रहा है इसके अंदर। आधी गलियों में पानी आ रहा है, आधी में पानी नहीं आ रहा। अभी फिर सीवर खोद दिया इन्होंने, 28 नंबर से लेकर के 29 नंबर तक के फिर गली मेन रोड खोद के रख दी इन्होंने मेन सीवर डालने के लिए। सीवर पहले 10 फुट नीचे है। नगर निगम में यहाँ से कौन है, बीजेपी से या फिर आम आदमी पार्टी? प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी वाले निगम पार्षद बोलता है विधायक के अंडर में आता है, विधायक बोलता है निगम पार्षद काम करेगा, वो बोलता है लेंटर के पैसे खा रहे हैं, लेंटर में जो लेंटर बनने लग जाए उसमें पैसे खाते हैं जी। अब क्या करें बताओ? मतलब आम जनता परेशान है, उनकी सुनवाई नहीं है। उनकी कोई सुनवाई नहीं है जी, आम जनता परेशान है। अब तो बीजेपी यहाँ पे सब बदलाव चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए जी। यहाँ पर बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल जी बदलाव चाहते हैं। आपको क्यों बदलाव चाहिए? है जी, सही नहीं मिल रहा। इनकी गली में खुलेआम शराब बिक्री है। बदलाव शराब इसलिए बिक्री है, चाहिए, पीछे गलियों में कहते हैं धंधे हो रहे पानी हैं, ये फ्री, गलियों में आज तक बिजली बंद नहीं फ्री। हुए इन्होंने करे। मैंने खुद 24,600 कुछ रुपए का उसका बिल भरा है, पानी का, बिजली का। कब भरा था बिल आप? मेरे पास चेक है, बेकायदा मैंने चेक से पेमेंट करी है पानी की। नहीं, क्योंकि केजरीवाल ये भी कहते हैं कि बिल में भी झोलमाल बीजेपी वाले कर देते हैं। नहीं, आप बिल मत भरिए, वो तो ये कह रहे हैं। अच्छा मैं बताऊं आपको, अभी 24,400 मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ, मेरी पूरी पेंशन अंदर आता है पानी का, पूरी पेंशन उसमें चली गई पानी के बिल में। और आगे बात नहीं भरना पानी, पैसे नहीं भरना, और इकट्ठा लाखों का बिल आ गया तो मैं क्या करूँगा? क्या सबूत है? मैं जीता जाता सबूत देता हूँ, अपने घर का बिल दिखा दूंगा आपको। 52,000 रुपये का पानी का बिल आ रखा है मेरा, 52,000 का, जिसका कोई टुक नहीं बनता। 52,000 रुपये का बिल, और केजरीवाल सरकार कहती है हम पानी फ्री दे रहे हैं, तो इन्होंने 52,000 रुपये का बिल कैसे भेज रखा है ये बताइए ना। आपको मैं बिल दिखा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कह तो रहे हैं कि बिल मत भरिए, हम जांच करवाएंगे। जांच करवा लीजिए। 52,000 रुपये का बिल बार फिर अगला बिल फिर लगा के भेज देते हैं, उसमें क्या करें हम बताओ? आप कल को हमारे को नोटिस आ जाएगा कोर्ट से, हम क्या करेंगे फिर? एक बात बताओ, 10 साल में इन्होंने तो माफ नहीं किए, आज ये माफ करने के लिए आ गए और करेंगे माफ? नहीं करेंगे। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारे गली में 29 नंबर गली में राजेश ऋषि आया था, कई बार उसको कहे पानी देने के लिए, 10 साल से कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। हमारा बिल 3500 रुपये का 1 महीने का बिल इन्होंने दिए थे, और पानी नहीं आता है।
और एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं कि हम पानी पिए हैं, जाकर के यहाँ पर राजेंद्र नगर में आकर के मेरे घर में आकर के पानी पी करके दिखाएं, जो कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा। बड़ा गुस्सा है आपके अंदर? नहीं गुस्सा, एक बताओ, 900 मतलब कि 90 रुपए का रोज का पानी मैं किन करके पी रहे हैं, कितना हुआ 90 रुपए के हिसाब से 2700 अगर ये हकीकत है यहाँ के जनकपुरी की, तो क्यों भाजपा को, उसको आम आदमी पार्टी को लोग चुन रहे हैं? लोग फ्री के चक्कर में चुन रहे थे जी, अब लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, अब अगले चुनाव में नहीं चुनेंगे उनको। बस ये सोल्यूशन है कि अगले चुनाव में नहीं चुना जाएगा। अब ये आने वाले अब चुनाव, आगे विधानसभा चुनाव, अभी पता चल जाएगा जी आपको क्या रिस्पॉन्स। पानी के अलावा और बिजली के बिल के अलावा भी और समस्या है इस विधानसभा में? मूलभूत सुविधाएं तो सभी को चाहिए जी, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर मिल नहीं रही हैं। पानी की समस्या बहुत लोगों को, आधे गलियों में पानी आता है, आधियों में आता ही नहीं। जगदीश मुखी जी के टाइम पे यहाँ पर काम हुआ था, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। 10 साल विधायक जी अपना मजे मार रहे हैं, वो कहते हैं पार्षद जी काम करेंगे। बारिश के टाइम में पार्षद जी ने भी आके देख लिया, विधायक जी ने देख लिया, पूरा पानी भरा पड़ा है, उसका कोई समस्या का हल उनसे अभी तक नहीं हुआ। कहते हैं हम सर्विस लाइन पे पानी की नई पाइपलाइन डाल रहे हैं गलियों में डालने के लिए, आज तक वो पानी की पाइपलाइन नहीं डली। अब क्या करें, हर गली में, हर दूसरे चौथे गली में सांसी दारू बेच रहे हैं, कोई उनको वही नहीं है, उनका कोई बंद करने वाला ही नहीं है, उनको कोई। आमने सामने वाले परेशान है, लोग परेशान है, क्या करा जाए। दारू का मसला तो खत्म होगा, ये अभी भी बिक रही है दारू यहाँ गली में? दारू गली नंबर 24 में बिक रही है, 22 में बिक रही है, 27 में बिक रही है, अभी भी दारू बिक रही है। आप लोग विरोध नहीं करते उस सब चीज? विरोध करते हैं, गली वाले सारे विरोध करते हैं, फिर वही हाल हो जाता है, हर दूसरे चौथे दिन फिर वही हाल है। क्या करें, विधायक जब हमारे साथ नहीं है तो कोई क्या करेगा। आज भी सांसियों के लिए हम कोर्ट में जा रहे हैं, हमारी तारीख पड़ रही है, हमने पकड़वाए थे, और उसके लिए आज भी हमारा अभी 6 तारीख का तारीख था। 2017 से ये केस चल रहा है, और आज भी हम भुगत रहे। 2017 से पहले से ही ये केस चल रहा है, और उसमें आज भी 6 तारीख को मेरा उसमें वो था, मैं भुगत रहा हूँ, और आज भी सब जगह बिक रहा है। राजेश्वरी सिंह आए, बोले कि हमने तो ये सरकारी ठेका बंद करवाया, ये क्या करना है, ये तो हम 1 मिनट में बंद करा देंगे। 10 साल हो गए, आज तक नहीं बंद कराए, मुंह भी नहीं दिखाए। और हमने कहा, इससे पिछले राजेश्वरी सिंह आए थे, बोले कि भाई हम पानी देंगे। यहाँ पर 5 साल पहले बात हुई थी कि इस इलेक्शन में जितवा दो, हम पानी देंगे। जीतने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किए। पानी जो हम 19 नंबर से ले रहे थे, उसको भी कटवा पिटवा करके कि 1 मंजिल तक पानी आएगा, नहीं आया। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ एक सवाल लेकर, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आशीष सूद जी का जो यहाँ से कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं, उनसे क्या उम्मीदें आप लोगों को? पूरी उम्मीदें हैं जी, बीजेपी आशीष सूद जी अच्छे उम्मीदवार हैं, उनको कोई काम बोला गया तो वो करते भी हैं। अभी हमने लेटर लिख के दे रखा है, उन्होंने खुद बोला था कि आप लेटर लिख के दे दो हमारे को, कौन से सांसी दारू बेचने कौन क्या कर रहे हैं। अभी लेटर भेजें, इलेक्शन के बाद सारा भरोसा है, मतलब कि भरोसा है कि अच्छा ही होगा, जो काम के लिए बिल्कुल आएंगे उनके। हारने के बाद भी पूरे आज 10 साल, वो 5 साल से हमारे सभी गलियों में जहाँ जरूरत पड़ती है सीवर सफाई करने के लिए, वो गाड़ी अपना खुद भेजते हैं आशीष सूद जी, हारने के बाद भी। लेकिन जीतने वाला कैंडिडेट ये काम नहीं करता है। और ये प्रत्यक्ष है कि आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है आपकी? मेरी 75 साल है। 75 साल। जो अभी दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया है कि संजीवनी योजना, सुना है ना? सुना हूँ कि 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको मुफ्त इलाज मिलेगा, प्राइवेट अस्पताल में भी और सरकारी में भी। एक चीज बताइए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है आयुष्मान, उसको तो ये लागू नहीं कर रहे हैं, तो ये दे कहाँ से देंगे? ये कोई भी अपना ये बता दे कि हमने ये कहे हैं वो काम किए हैं, एक भी गिना दें। बोले कि हम ये सीवर ठीक कर देंगे, पानी ठीक कर देंगे, ये तो जरूरी चीजें हैं ना, उसको नहीं किए। और आज इन्होंने कहे थे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हमें वोट देना, नहीं तो मत देना। हार गए कि नहीं हार गए लोकसभा में? अब ये फिर ईमानदार कहते कि हम कट्टर ईमानदार हैं। जो ईमानदार होता है उसको कहने की जरूरत नहीं होती है कि मैं ईमानदार हूं। चोर कहता है कि मैं ईमानदार हूं, जो चोर होता है वो कहता है कि मैं ईमानदार हूं। चोर है केजरीवाल है? नहीं रुको ना नहीं सुन, बड़ा मैं नहीं कह रहा हूँ कि चोर है, लेकिन क्या चोर ही कहता है कि मैं साधु हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। और जो साध होता है वो कहता है कि चोरी किए हो, जहाँ जांच करना है कर लो भाई। और इन्होंने कहे थे
कि अगर किसी के ऊपर अग्लेशन लग जाए तो तुरंत हम इस्तीफा ये नहीं देते, इनको इस्तीफा देना चाहिए। शीला दीक्षित के ऊपर है, पूरे मतलब कि सेंटर से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक उस टाइम कांग्रेस की थी, सब पर इन्होंने लगाया था इल्ज़ाम कि सब चोर हैं, और ये मतलब कि लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या इन्होंने इस्तीफा दिए हैं? कोर्ट से मतलब कि जेल से पहली बार अगर कोई सरकार चलाया है तो वो केजरीवाल। और मैं बताऊं, और आते ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो कि ये था कि वहां पर साइन आप नहीं कर सकते फाइलों पे, तो नुकसान किसका हुआ? दिल्ली वो रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, और इस्तीफा इसलिए दिया दूसरी बात कि मैं दिल्ली बता- वालों पर भरोसा है कि जिताएंगे। नहीं, आने के बाद दिए, कोर्ट में जब जेल में थे तभी दे देना चाहिए, जनता पे विश्वास था तो। अगर आपको विश्वास है जनता पे तो उसी टाइम दे देना चाहिए इस्तीफा। मैं पहले नहीं दिए थे कि लो इस्तीफा देता हूं, मैं जीत करके आऊंगा तो करूंगा, और अब क्या हो गया? अब यही होगा कि नहीं। और अभी भी क्या ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, नहीं। तो एक बात बताओ, आतिशी को कह दिया कि ये नहीं है, केजरीवाल है, और जितने फार्म भरवाए हैं वो भरवाया गया फार्म जो है वो क्या नाम है इनका, केजरीवाल के नाम पर भरा गया है। क्या केजरीवाल का अधिकार में आता है कि वो फार्म भरवा ले? चीटिंग है कि नहीं है? और जब ये मतलब कि जो है सरकारी डिपार्टमेंट के हिसाब से ये होता है, तो इन्होंने क्या किए हैं? सरकारी कहीं हुआ है ऐसे? इन्होंने तो फर्जी काम किए हैं। अगर आप फार्म भरवा रहे हो तो फर्जी है। ठीक है, ये जनकपुरी की जनता इन्हें तो डिसाइड करा, लेकिन अभी पूरी दिल्ली बाकी है। वो क्या महाराज, काठ का हांडी जो है ना बार बार नहीं चढ़ता है, 2 बार चढ़ गया है। इन्होंने कहा था मैं जमुना साफ करवा दूंगा, और जमुना अगर नहीं साफ करवाया तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वोट नहीं मांगूंगा। गलत मतलब कि है, अभी भी आप देख लेना, होगा वो पेपरों में होगा। ज्ञान रखते हैं वैसे राजनीति में आप हैं? ना ज्वाइन करनी चाहिए आपको। ना, राजनीतिक से दूर रहता हूँ। ठीक है।